नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आइए रुक करते इस खबर की ओर। रेवाड़ी के गांव घोल में सेवा पखवाड़े के अंतर्गत स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत आयोजित निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह और स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने किया। दोनों मंत्रियों ने स्वास्थ्य विभाग की ओर से दी जा रही स्वास्थ्य सेवाओं का भी निरीक्षण किया। वहीं स्वास्थ्य सेवाओं के अवलोकन के बाद केंद्रीय मंत्री ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मुख्यमंत्री, नायब सैनी और शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर के कार्यक्रमों से दूरी को लेकर कोई मनमुटाव नहीं है। वो भारत सरकार में मंत्री हैं और उनकी जिम्मेदारियों के चलते कई व्यवस्थाएं होती हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों में समय होने पर वो जरूर भाग लेते हैं। वहीं जीएसटी सुधार पर राव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कदम विकसित भारत की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा, जिससे आम आदमी को जीएसटी दरों में कमी का अधिकतम लाभ मिलेगा और व्यापारियों के व्यापार में वृद्धि होगी, जिससे देश समृद्ध होगा। एम्स को लेकर उन्होंने बताया कि मार्च तक रेवाड़ी एम्स में ओपीडी सेवाएं शुरू हो जाएंगी। वहीं आरआरटीएस के संबंध में कहा कि ये नीमराना तक जाएगा और बाद में इसे रेवाड़ी सिटी से भी जोड़ा जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने बताया कि भारी बारिश की वजह से एम्स के काम में देरी हुई है। उन्होंने लाडो लक्ष्मी योजना को महिलाओं के लिए बड़ा उपहार बताया और इस दौरान कोसली विधायक अनिल यादव, बावल विधायक डॉक्टर कृष्ण कुमार, जिला अध्यक्षा वंदना पोपली, सीएमओ डॉक्टर नरेंद्र दहिया, जिला प्रमुख मनोज यादव, उप प्रमुख प्रतिनिधि अनिल रायपुर, डॉक्टर संजय मेहरा कुंड, सरपंच प्रतिनिधि आनंद राज शर्मा, भाजपा नेता डॉक्टर अरविंद यादव कुंड सहित अनेक जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। एजुकेशन एजुकेटेड है बंदा या महिला, उसका भी अच्छा रहेगा। स्वस्थ महिला, उसके बच्चे भी ठीक रहेंगे, उसके बच्चे भी ठीक रहेंगे। तो उसी के दौर के ऊपर सबकी ड्यूटी लगी है और हमारे यहाँ रेवाड़ी का इवैल्यूएशन भी हो जाएगा कि हमारा हेल्थ विभाग कैसा चल रहा है। तो वो तो क्या जीएसटी को लगातार आप व्यापारियों के बीच में भी करते हैं, क्या महसूस है जीएसटी के लगातार क्योंकि बड़ा कहीं ना पूरी भाजपा मैदान में है? देखो, मैं बताऊँ आपको, जीएसटी का आप याद करो कि हमारी सरकार आई थी 14 के अंदर, उसके बाद ये फैसला किया गया कि जगह जगह टोल टैक्स, चूंगियाँ, बटन टैक्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो अगर हम एक मुल्क हैं तो एक टैक्स होना चाहिए। वन नेशन वन टैक्स के तहत प्रधानमंत्री ने ये जीएसटी लागू करवाई है। जब जीएसटी लागू हुई, अनेक प्रांतों ने ये भय जताया कि हमारे जो लोकल टैक्सेस हैं उससे हमारी सरकार चलती है, उससे हमारा काम चलता है। अगर आप एक टैक्स लगा देंगे तो हमारे पास कमी पड़ जाएगी पैसों की। तो उस टाइम के ऊपर उन्होंने कई जगहों के ऊपर टैक्स फालतू लगवाने का प्रयास किया और लगे। तो 28% से लेकर के 15% के बीच के अंदर टैक्स लगे। अब पिछले 4, 5, 6 सालों के अंदर हमने देखा कि जीएसटी अच्छी तरह से चलना शुरू कर रही है। 1,80,000 करोड़ रुपया जीएसटी का आज के दिन देश भर के अंदर सरकार को मिल जाता है रेवेन्यू के तौर पर। इसकी हिस्सेदारी हो जाती है, स्टेट्स को बांट दिया जाता है, तो स्टेट्स का काम चलने लग गया। तो जब स्टेट्स का काम चलने लग गया, जब आदी हो गए कि इस टैक्स के अंदर से हमारे को पैसा मिल जाएगा, तो चीफ मिनिस्टर ने एतराज़ नहीं किया। जो पहले सोच थी हमारी पार्टी की और हमारे प्रधानमंत्री, उसके तहत ये 22 तारीख से उन्होंने जो फैसले किए वो लागू हो जाएंगे। जो 28% का जो फैसला था किसी भी दर, किसी भी चीज़ के ऊपर, 99% वो हट गया। जो 12% का टैक्स था जीएसटी का, 99% वो भी हट गया। सिर्फ 2 टैक्स रह गए हैं। एक टैक्स है 18% का और एक टैक्स है आपके 5% का, जो कि पहलों में से 5 में 4 में से रह गए। एक टैक्स नया उन्होंने इम्पोज और कर दिया जो 40% है। वो लग्जरी गुड्स के ऊपर है या सेहत के लिए हानिकारक जो चीज़ें हैं उसके लिए है, यानी कि तंबाकू हो गया, गुटखा हो गया, यानी कि आप रोज लैंड रोवर खरीदना चाहते हैं तो उस पर 40% टैक्स लगे। तो आम जन के लिए, कंज्यूमर के लिए, हेल्थ के लिए, इन सब लोगों के लिए इसके अंदर राहत मिली है। लेटेस्ट फैसला जीएसटी का भारत सरकार ने चीफ मिनिस्टरों से मिलकर के करवाया। इससे हमारी इकॉनमी बढ़ेगी,
लोगों के पास पैसा खर्च करने को फालतू अपनी जेब के अंदर आएगा, और जैसे खरीदी फरोख्ती होएगी तो हमारी इकॉनमी भी तरक्की करेगी। और हम उम्मीद करते हैं कि ये दिशा हमारे को स्वस्थ भारत की और इकोनॉमिक तौर के ऊपर भी विकसित भारत के तौर के ऊपर 2047 तक ले जाएगा। सर रैपिड मेट्रो मेट्रो का जिक्र लगातार कर रहे हैं, और एम्स की बात करें, कब तक रेवाड़ी को इस तरह की ये चीज़ें मिलेंगी? आप लगातार तो रेवाड़ी को तो मिल गई ना, रैपिड मेट्रो एम्स तो मिल गई। ओपीडी हाँ, ओपीडी मार्च तक काम चल रहा है ना, मतलब बढ़ता जा रहा है पैसा। बारिश बहुत हुई थी। हाँ, तो इसके लिए मार्च तक जो हमारे डॉक्टर साहब हैं अनिल शर्मा जी जो बैग लगाए हुए हैं, वो यही के नादों के पास के गाँव के हैं, तो उनका मन भी है कि जल्दी से जल्दी चालू हुए। तो एक तो वो, और RRTS का जो मामला है वो पिछले टाइम पे हमारे बिना पता चले इस इलेक्शन से पहले RRTS को धारविड़ा तक ही कर दिया था, मतलब कि शाहजहाँपुर बॉर्डर तक रेवाड़ी का बावल का ये काट देगा। अब प्रस्तावित है बावल से बढ़ा करके इसको बावल ले जाए, बावल से ले जा करके इसको शाहजहाँपुर और नीमराना तक, ये पहले फेज के अंदर है। रेवाड़ी का संपर्क का अभी तक जिक्र नहीं हुआ है, लेकिन एक बार ये बॉर्डर तक, शाहजहाँपुर बॉर्डर तक चली जाएगी, उसके बाद रेवाड़ी के संपर्क की हम चर्चा करेंगे। सर रात आपका सीनियर मोस्ट लीडर उधर हरियाणा बीजेपी, लेकिन जब भी मुख्यमंत्री और खट्टर साहब गुड़गांव में होते हैं, आपका लोकसभा क्षेत्र, आप दिखाई नहीं देते उस कार्यक्रम में, क्या वजह लगती है? क्या कोई मन मुटाव नहीं, मैं भारत सरकार के अंदर मेरी भारत सरकार के मंत्री होने के नाते अनेक व्यवस्थाएं रहती हैं। जो भी प्रोग्राम अगर चीफ मिनिस्टर देता है, अगर मैं फ्री होता हूँ तो मैं आ जाता हूँ, लेकिन मेरी ड्यूटी कहीं और लग रही होती है तो मैं नहीं आ पाता हूँ। यही बात है। रेवाड़ी से सीनियर संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। इस आयोजन से क्षेत्र के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की उम्मीद बढ़ी है और अधिकारियों द्वारा चलाए जा रहे योजनाओं में तेजी लाने की प्रतिबद्धता जताई गई है। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।